बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अरब में यूएस सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हूती ने अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया है। हूती के हमले में MQ-9 ड्रोन तबाह हुआ है। हूती ने अब तक 12 MQ-9 जला दिए हैं। गाजा युद्ध अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अमेरिका, रूस, चीन और अरब के सभी देश इस मुद्दे में अपने अपने हित साधने के लिए उलझे हुए हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद इजरायली बनाम अरब की जंग दुनिया भर में फैल गई है। बीती रात नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में इजरायलियों और अरब के लोगों के बीच मारपीट हो गई। यूरोपा लीग के फुटबॉल मैच के दौरान ये झड़प शुरू हुई और इसके बाद इजरायली यहूदी मुस्लिमों के निशाने पर आ गए। एम्स्टर्डम में देखते देखते दंगे जैसे हालात हो गए। इजरायलियों को गलियों में घसीट घसीट कर पीटा जाने लगा। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन हालात बिगड़ते गए। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम की ये तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा है। एम्स्टर्डम की सड़कों पर उत्पात शुरू हो गया। इजराइल से आए फुटबॉल फैंस को गलियों में घेर घेर कर पीटा जाने लगा। जहां भी अरब के प्रवासियों को इजरायली नजर आए, उन पर हमले शुरू कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मारपीट और दंगा भड़का कैसे, और इजरायलियों पर एम्स्टर्डम में हमले अचानक क्यों शुरू हो गए? दरअसल 7 नवंबर को यूरोपा लीग में मैकाबी तेल अवीव वर्सेस एजेक्स टीम का फुटबॉल मैच एम्स्टर्डम में था। एजेक्स ने यह मुकाबला 5-0 से जीत लिया। मैकाबी के इजरायली फैंस मैच देखने पहुंचे थे। आरोप है कि एम्स्टर्डम में इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों के विरोध में नारेबाजी की। दावा है कि ये इजरायलियों के स्टेडियम से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं, जिसमें लोगों ने इजरायल के झंडे लिए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। एस्केलेटर से उतरते इजरायली नारेबाजी करते दिख रहे हैं। समझने वालों के आरोप हैं कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इन तस्वीरों में मैकाबी टीम के इजरायली फैंस फिलिस्तीन का झंडा फाड़ते नजर आ रहे हैं। इजरायली फुटबॉल फैंस पर आरोप है कि मैच में हार के बाद वो गुस्से में थे और फिलिस्तीन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि इजरायलियों ने किल द अरब्स के नारे लगाए। इसके साथ ही कहा कि गाजा में स्कूल नहीं बचे क्योंकि सभी बच्चे मारे गए। इसके बाद फिलिस्तीन के झंडे फाड़े। इजरायली फैंस ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमले शुरू कर दिए। एम्स्टर्डम के टैक्सी ड्राइवरों पर इजरायलियों ने हमले किए। इसके बाद इजरायलियों पर पलटवार शुरू हो गए। अरब देशों से गए शरणार्थी नीदरलैंड्स में टैक्सी ड्राइवर और रोड साइड हॉकर्स हैं। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, अरब के लोगों ने इजरायलियों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इजरायली फुटबॉल फैंस जिस होटल में ठहरे थे, उससे भी अरब लोगों की भीड़ ने घेर लिया और हमले शुरू कर दिए। इजरायलियों के साथ मारपीट करके उनसे फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगवाए गए। चश्मदीदों का दावा है कि हिंसा बढ़ी तो इजरायलियों ने इसे एंटी सेमिटिक अटैक बताना शुरू कर दिया। एम्स्टर्डम पुलिस पर इजरायली फुटबॉल फैंस का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर हमला करने वालों को नहीं रोका। एम्स्टर्डम पुलिस ने इस मामले में 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमलों में घायल हुए हैं। इजरायली फैंस का आरोप है कि अरब के लोगों ने उनका पीछा किया, इसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। इजरायली गृह मंत्री इतामार बेन गाविर ने कहा है
कि इजरायली फुटबॉल फैंस पर यहूदी विरोधी हमले हुए हैं। मुस्लिमों ने उन्हें निर्दयता से मारा है। इनके साथ मारपीट सिर्फ यहूदी और इजरायली होने की वजह से की गई। जबकि हमले करने वालों के आरोप हैं कि गाजा के बच्चों पर टिप्पणियां करने और नारे लगाने के बाद इजरायलियों पर हमले शुरू हुए। दोनों पक्षों के घटनाक्रम पर अपने अपने बयान हैं, लेकिन गाजा की जंग ही इस मारपीट के पीछे की असली वजह है। इजराइल की सरकार ने इस हिंसा के बाद नीदरलैंड सरकार से संपर्क किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नीदरलैंड सरकार से संपर्क करके इजरायलियों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। इजराइल से नीदरलैंड्स के लिए विशेष विमान रवाना किए गए। इनके साथ मेडिकल और रेस्क्यू टीम भी भेजी गई है। इन विमानों से इजरायली फुटबॉल फैंस को वापस लाया जाएगा। नीदरलैंड्स में हुए इस उत्पात पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा है कि एम्स्टरडैम में यहूदी विरोधी नरसंहार की कोशिश की गई। इसके साथ ही नीदरलैंड्स के किंग विलियम अलेक्जेंडर ने भी इसे यहूदी विरोधी हिंसा कहा है। अब तक गाजा समर्थकों और इजराइल समर्थकों के प्रदर्शन कई देशों में होते रहे हैं। अमेरिका में दोनों गुटों के बीच झड़पें भी होती रही हैं। लेकिन एम्स्टरडैम जैसे बड़े हमले इजरायलियों पर अब तक नहीं हुए थे। Free Palestine now! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Say free Palestine, here we go. Good. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।